कि आज सांसद पप्पू यादव ने संसद सत्र के दौरान संसद भवन पहुंचे, वे साधु के वेश में पहुंचे थे और उन्होंने वहां पर एक प्रदर्शन किया जिसको लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नाराजगी जाहिर की। बीजेपी ने इसे हिंदू आस्था का अपमान बताया। वहीं बीजेपी के सांसद और मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे कहा है कि अब विपक्ष जो है वो सड़क छाप राजनीति कर रहा है। पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साधु के वेश में अभी भी हैं। पप्पू यादव जी, बीजेपी ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है, खासतौर पर लोकसभा स्पीकर की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है कि वेश बदल कर आते हैं और संसद परिसर को में ड्रामा करते हैं। प्रसाद, हम लोग तो वसुधैव कुटुंब शिव वाले लोग हैं। हम लोग तो आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय छ। शिव ने जो विश्व और मानव के कल्याण के भाव में थे, सर्वधर्म संभाव सार्वभौमिकता, हम उस दर्शन को मानने वाले हैं। राम हमारे चरित्र में है, चिंतन में है, हमारे कर्म में है, विचार में है। कृष्ण हमारे क्रांतिवीर में है। हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। हम नानक मोहम्मद को, सबको आस्था के प्रति कोई खिलवाड़ नहीं करते। हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी यही तो कह रही है राहुल गांधी जी हों कि आप हिंदुओं की आस्था से खेल रहे हैं। अब मैं वही बात कह रहा हूं, मेरी बात तो सुनिए। हम लोग रियल में सनातनी हैं। हम लोग, सावरकर जी तो भगवान के आस्था पर ही सवाल खड़ा किए थे, याद कीजिए आप। और ये सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी गया है। और इतना ही नहीं, राम राम जपियो रे, सब माल हरपियो रे। इतना ही नहीं, त्रेता युग के राम नहीं साधु तो कौन होते हैं? पप्पू यादव जी, या कहने पप्पू यादव जी ये बताइए, हमने लाया। पप्पू यादव ये बताइए, आप साधु का वेश रखकर, पुजारी का वेश रखकर क्यों पहुंचे आप? चंदा चोरी का साधु के वेश से और पुजारी के वेश से क्या लेना देना है? भैया, सबसे बड़ी बात यह है, जो रियल साधु हैं, संत हैं, सनातनी हैं, वो मंदिर के उद्घाटन और निर्माण के काल से ही कह रहे हैं कि हमारा जो नक्षत्र काल है वो ही तरीका गलत है। और पूरे देश के रियल साधु संत जो बलात्कारी नहीं है, दुराचारी नहीं है, व्यभिचारी नहीं है, पर्ची नहीं निकालते हैं, वो सभी शंकराचार्य साधु मंदिर के आस्था को बचाना चाहते हैं, सनातन के विश्वास को, आस्था को बचाना चाहते हैं। और जो लोग चोरी किए हैं उनको क्यों बचा रही है सरकार? कहां गया चंदा? नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है, मथुरा का चंदा। मेरा सवाल ये है कि आपने ब्राह्मण का वेश, आपने एक साधु का वेश, आपने एक पुजारी का वेश रखकर वहां पर चंदा क्यों चुराया? ये आपने जो वहां पर नाटक किया वो तो चंदा चुराने का था। और ये आपने दिखाने की कोशिश की एक साधु, एक ब्राह्मण, एक पुजारी जो चंदा चोरी कर रहा है। आप एक बात बोलूं, ये शब्द निकाल दीजिए, अच्छी बात नहीं है। मैं दे सकता हूं आपको जवाब, मेरे संस्कार में नहीं है नाटक। नाटक तो ये बड़े बड़े चैनल के मालिक करते हैं। अरे आपने किया कि नहीं, आप बताइए। आपने वहां पर चंदे की छीना झपटी की, चढ़ावे की छीना झपटी की एक साधु के देश में। एक दूसरी बात, साधु जो नकली साधु हैं, जो सनातन के पीठ में खंजर भोंके हैं, जिन्हें हिंदुत्व के आस्था, राम का कोई चरित्र नहीं है, वो अपना चरित्र विचार बदलता रहता है। जिसने मेरी चोरी किया है, जिसने करोड़ों हिंदू और सनातन के भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, आज उस आस्था पर जो हमला किया है, उसके लिए ये एक आवाज था देश की लोकतंत्र से। पूरे देश के विपक्ष, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, आज पूरा कांग्रेस, सपा, सभी, अखिलेश जी, सभी लोग आज चिंतित हैं सनातन को बचाने के लिए। और इसीलिए हम संत के साथ हैं,
हम सनातन को बचाना चाहते हैं। आप सनातन को हम बचाना चाहते हिंदुस्तान के हैं, हिंदुत्व की भावना को बचाना लेकिन चाहते मैं हैं। आपको बता दूं, अखिल भारतीय संत समिति हम के उस जो आस्था राष्ट्रीय को बचाना महामंत्री चाहते हैं, हैं। उनका बयान आया है कि आपने एक संत की वेश को रखकर, साधु के वेश को रखकर, एक पुजारी के वेश को रखकर साधु संतों का अपमान किया है। अब आप बताइए, आप RSS को, अपने इस वेश धारण के लिए ये उनसे माफी मांगेंगे या नहीं? आपको तो समझ में नहीं आता, ये नकली बाबा, ये लोग जो सनातन को बेचते हैं, भगवान के साथ खिलवाड़, उसको गद्दारी करते हैं, जिन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं। सावरकर जी ने खुद ही कहा था कि भगवान के अस्तित्व पर सवाल है, और उनको मानने वाले जो ये सवाल खड़ा करते हैं, ऐसे बेविचारी दुराचारी को जेल में रहना चाहिए और चंदा चोर को फांसी देना चाहिए। मैं आपकी बात मानता हूं, ये चंदा मेरा चोर को सवाल है। फांसी दे देनी हम चाहिए, असली उससे भी सनातनी कड़ी हैं। सजा अगर हो सकती है तो वो भी देनी चाहिए, और किसी को बख्शना नहीं चाहिए। लेकिन आपने जो बिल्कुल। साधु वेश धारण करके हिंदुत्व का अपमान बिल्कुल। किया, उसका प्रायश्चित करेंगे पप्पू यादव जी? देखिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए और सनातन के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पर्ची निकालने वाले बाबा, और जिन जिन पर बलात्कार का, पैसे गमन करने का ये जो ढोंगी बाबा लोग हैं, उनके साथ तो कोई नहीं है उनके पप्पू खिलाफ यादव जी। ये युद्ध जारी रहेगा। देखिए, नकली बाबाओं के साथ कोई नहीं सारे खड़ा है, लोग, बलात्कारियों के साथ भी सारे कोई नहीं भोगी, खड़ा है, लेकिन आपने भगवान सच्ची का आस्था राजनीतिकरण रखने वाले करते हैं, साधु संत जो भगवान पुजारी के- साधु का अपमान किया है, ये आप मानते हैं? सारे संत जो हैं सनातन को मानने वाले, भगवान की रक्षा करने वाले, वो पप्पू यादव के जीवन में है। मेरी साधुता अरे हमारे वही सब साधु नाराज हो रहे हैं पप्पू और यादव हम जी। सभी धर्म की रक्षा जिन करने साधुओं आए के हैं। पास आप जाते हैं वही नाराज हो रहे कौन हैं क्या हो कि रहा है आपने उसकी- साधु वेश रखकर अपमान किया, वहां नहीं, एक नुक्कड़ नाटक किया, विरोध प्रदर्शन एक के भी नाम पर साधु- चढ़ावा की चीना झपटी की। एक भी साधु, सारे साधु हमारे साथ हैं, सनातन को बचाने के लिए हैं, और हम हर उस साधु संत के साथ हैं जो सनातन के विचारों के साथ आवाज दे रहे हैं। जो चंदा चोरी किया है उसको फांसी हो, सरकार उसका जवाब दे। आपके मन में सरकार कोई अपराध मिलीभगत बोध नहीं है, है पप्पू यादव जी? सनातन के नाम पर नफरत पैदा नहीं होगा। आपके मन में धन्यवाद। कतई अपराध बोध नहीं है इस बात के लिए कि आपने उपहास उड़ाया हिंदू की आस्था का? हमारे मन में आस्था के प्रति पागलपन है। हम महाकाल के भक्त हैं, हम शिव भक्त हैं, और राम के चरित्र और उनके मर्यादा के अनुकूल सभी जाति धर्म गरीब के लिए कल्याण का काम करते ठीक है, हैं। आप ये बताइए, आपने अपने कुर्ते मंदिर पर, ये और कुर्ते पर गरीब क्या का लिखा हुआ पैसा है? नहीं खाते, बच्चों का पप्पू पैसा यादव नहीं जी, खाते। आपने ये अपने कुर्ते राम पर क्या राम लिखा हुआ जपियो है? रे, सब माल हड़पियो रे। राम राम जपियो रे, सब माल हड़पियो रे। और बहुत काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है ये आपने नहीं तो अपने चलेगा। कुर्ते पर, आगे पीछे है ही पूरा लंबा चौड़ा, है ही पूरा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, मथुरा, साउथ में जितना मंदिर है 9 साल से ताला नहीं खुली। ये ऑडिट करे, ये आरटीआई से लाए, संसदीय कमेटी से सारे मंदिर का जांच करें। मैं तैयार हूं, दूध का दूध, पानी का पानी ठीक हो। है। साधु यादव जी, आज सुप्रीम जब कोर्ट, जैसे हाई ही कोर्ट के जज से जांच कराएं। लोकसभा की, माफ कीजिएगा पप्पू यादव जी, आज जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने नाराजगी जाहिर की कि वेश बदल कर आते हैं और यहाँ ड्रामा करते हैं। आपको लगता है कि संसद भवन चर्चा और बहस के लिए ज्यादा मुफीद जगह है, बजाय इसके कि आप विरोध प्रदर्शन के नाम पर किसी की आस्था के साथ खेलें? मैं संसदों में लोग कपड़े बदल के, हम चरित्र नहीं बदलते, विचार नहीं बदलते, चिंतन नहीं बदलते। हम सनातनी हैं, हम शिव के भक्त हैं। लेकिन इस तरह से विरोध हम प्रदर्शन कृष्ण का के रास्ता कर्मयोगी हैं। अख्तियार करना उचित है? राम के चरित्र वाले हैं, बिल्कुल।
यदि भगवान के साथ गद्दारी होगी और भगवान का राजनीतिकरण होगा तो हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज से हम जांच चाहते हैं। आप जांच कराइए, एसआईटी से नहीं, और सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सबकी जांच कराइए। जितने मंदिर में चढ़ावा चढ़े गए हैं उसकी जांच कराइए। हम हिंदुस्तान के हिंदुत्व के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। तो आपको उनके पता नहीं है आस्था कि पर सुप्रीम खिलवाड़ कोर्ट की करने नहीं निगरानी देंगे। में ही सब कुछ हो रहा है। हमारे नेता राहुल SIT की गांधी, रिपोर्ट भी अब सुप्रीम प्रियंका कोर्ट को ही गांधी। सबमिट की गई है। आपको इस बात की जानकारी है क्या? भैया चोरी भी हम, मुद्दे भी हम, मुद्दाले भी हम। बिल्ली को दे देंगे दूध की रखवाली करने। अच्छा, अब आपको अभी आप कह रहे थे नहीं सुप्रीम चलेगा। कोर्ट हाई कोर्ट की जज की निगरानी अब में नहीं, हो। भगवान अब को- आपको सुप्रीम कोर्ट पर ही भरोसा नहीं है? नहीं, निगरानी में उनके जज साहब जांच करें, एसआईटी के नहीं। एसआईटी जिसने चोरी किया उसी के लिए बनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं पप्पू यादव जी कि कई सांसदों ने लोकसभा स्पीकर से शिकायत की है कि आपने उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई है। इस तरह से भगवा धारण करके, साधु का वेश रखकर, और जिस तरह से आपने वहां पर प्रदर्शन किया उससे उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। अब आपके खिलाफ इस प्रदर्शन को लेकर कार्रवाई हो सकती है? अच्छा, एक बात बताइए, हिंदुस्तान के आत्मा पर आप चोट पहुंचाइएगा, भगवान को बेचिएगा और करोड़ों, 100 करोड़ से ऊपर आस्था पर ठेस पहुंचाइएगा, तो एक बार नहीं कई बार कुर्बान होने को मैं तैयार हूं। मैं इन सब चीजों से नहीं डरता। लेकिन ये आपके खिलाफ ये कार्रवाई लोकसभा स्पीकर की तरफ से, चेयर की तरफ से कहा गया है कि शिकायतें हुई हैं और भविष्य में ऐसा हुआ तो और कार्रवाई कड़ी की जा सकती है। अब अगर ऐसे में बीजेपी के सांसद एकजुट होकर आपके खिलाफ स्पीकर साहब का सम्मान, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आए तो मुश्किल हो जाएगी आपकी। हमने सदन में कोई विशेषाधिकार नहीं लाया किया है। हमने कोई जो संसदीय कमेटी, संसदीय किताब है, बुक है, उसके विपरीत नहीं है। हमने एक आस्था को बचाने के लिए एक विचार लाया है और आस्था के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं। सनातन के लिए जान देने को हम तैयार हैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। आपकी भक्ति जय का किसी श्री को राम। संदेह नहीं है, लेकिन आपके इस प्रदर्शन की वजह से लोगों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। न चोर के आस्था को, बेईमान को, बेविचारी दुराचारी को ठेस पहुंचना चाहिए और ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अरे आप अनिल मिश्रा का वेश धर के ले आते, आप उन 8 अपराधी जिनको अभी एसआईटी ने बुक किया है चढ़ावा चोरी के मामले में, उनका वेश रख के आ जाते तो लोग स्वीकार कर लेते। वो अपराधी नहीं है, वो एसआईटी अपराधी नहीं है वो लोग। ये एसआईटी बड़ी मछली को बचाने के लिए, जो ऊपर से नीचा चंदा चोरी का पैसा गया है, आयवास है। सबको कमेटी किसने बनाई? तो आप बताइए ना किस किस को फंसा उद्घाटन गया है, किसने खुलासा किया? करिए ना। शिलान्यास किसने किया? सारे ऊपर से नीचे, सारे नेता, सारे सरकार पदाधिकारी सब इन्वॉल्व है इसमें। अरे तो कौन कौन नाम बताइए ना, जो आपको इतनी जानकारी है गहन। भैया वो सुप्रीम कोर्ट जांच का विषय है। मैं इतना जानता हूं 3000 करोड़ से ऊपर की चोरी, और अब केदारनाथ, बद्रीनाथ, साउथ के सारे मंदिरों के सामने आ गया कि सब जगह चोरी हो रही है और हुई है। हम सबका ऑडिट चाहते हैं और जनता को यह पता चलना चाहिए उनके दिए हुए दान की चोरी कैसे हो रही है। जी पप्पू यादव जी, मेरे सहयोगी सिकता देव भी जुड़ गई हैं, वो भी आपसे कुछ सवाल लेना चाह रही हैं। लंबा समय उन्होंने इस दौरान जब चढ़ावा चोरी का पूरा मामला चल रहा था अयोध्या में बिताया है, एक एक इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कवर की है, वो आपसे कुछ सवाल लेना चाहती हैं। शुक्रिया विकास। पप्पू यादव जी, ये सवाल मेरा सीधा आपके वेश को लेकर है। सबसे पहले ये बताइए कि ये वेश धरकर आप संसद परिसर में गए, संसद भवन में गए, इससे क्या मैं बोल हासिल चुका हुआ? हूं, कितने बार बोलूं?
क्या हासिल होगा इससे, ये जानना चाहते मैं हैं दर्शक कितने जन। बार बोल चुका हूं। मैं बहन आपको बोल चुका हूं, जो 1% लोग जो छद्म हिंदू हैं, जो सनातन को नहीं मानते, सावरकर जी ने ही कहा था भगवान के अस्तित्व पर सवाल है, जो सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है। और इतना ही नहीं, जिन्हें भगवान के साथ कोई मतलब ही नहीं, जो भगवान को बेचते हैं, राम मोहब्बत के प्रतीक है, जो राम के विचार को नफरत का प्रतीक बनाने लगे और राजनीतिकरण करने लगे, जो शिव के वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म समभाव, सार्वभौमिकता जैसे सच्चाई के रास्ते भटक जाए, बिल्कुल। जो और संत सनातन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, आपके नकली सांकेतिक संत प्रदर्शन हैं, को लेकर आप जो स्पीकर चंदा चोरी नाराज किए हैं। दिखाई दे रहे हैं। देखना ये होगा कि वाकई इस सांकेतिक प्रदर्शन से आप सरकार गार्जियन है। आप सरकार पर इसका असर डाल सकते नहीं, ये बड़ा सवाल है। ये हंगामा जिस वजह से हुआ है, ये प्रदर्शन जिस वजह से हुआ है, क्या इसका असर वाकई अयोध्या की जांच में और दोषियों तक पहुंचने में कोई असर डाल पाएगा? ये बड़ा सवाल इस वक्त है। बहुत शुक्रिया, आपने एनडीटीवी इंडिया से बात की है।